नहीं, सरकार के नाम पे कोई चीज़ बिहार में है ही नहीं। नहीं, 15 साल से इनकी सरकार चल रही है, तो आप लालू जी से क्यों कंपैरिजन करते हैं अपना? श्री बाबू से क्यों नहीं करते, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, जिनके टाइम में बिहार को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट कहा जाता था। 17 साल वो भी चीफ मिनिस्टर रहे थे। तो लालू जी से ही कंपैरिजन आपका क्यों होता है? अगर आप कोरोना की बात करें तो अभी भी सबसे कम टेस्टिंग बिहार में है पर मिलियन। हर 10 लाख लोगों में से अगर दुनिया में इस आंकड़े पर अगर आप जाएंगे तो सबसे कम बिहार है। देश में तो है, पूरे दुनिया में इतनी बुरी स्थिति कहीं की नहीं है। सुशील मोदी जी जो ये सब बोलते हैं, उनको क्या लगाव है बिहार से? वो तो बिहार के रहने वाले भी नहीं हैं, आके यहाँ पे डिप्टी सीएम बने हुए हैं, कोई लगाव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरव राज। बिहार में बाढ़ और कोरोना को लेकर के जिस तरीके से बिहार सरकार के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं, क्या ये प्रश्न का जवाब बिहार सरकार के पास है? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि कोरोना को लेकर के और बाढ़ को लेकर के बिहार सरकार का लचर प्रदर्शन जनता के सामने आ गया। हमारे साथ हैं रालोसपा के नेता आकाश जी। इनसे जानेंगे कि क्या विपक्ष सरकार के ऊपर इस मुद्दे को आगे लेकर के कहां तक जाएगी। जैसे बिहार में बाढ़ और कोरोना को लेकर के जनता जो कह सकते हैं कि त्राहिमाम कर रही है बिल्कुल बिहार में, क्या लग रहा है कि सरकार का प्रदर्शन नीचे जा रहा है या ऊपर आएगा? नहीं, सरकार के नाम पे कोई चीज़ बिहार में है ही नहीं। बाढ़ की जो परिस्थिति है वो हर साल सीमांचल के इलाकों में बाढ़ आता है, ये सब हम लोग जानते हैं। और उसके अलावा भी कहीं कहीं जगहों पर बाढ़ आता है, जैसे इस बार हमारे मोतिहारी में भी आया हुआ है। और ये ज़्यादा बारिश के पानी से नहीं, तटबंध टूटने के कारण। परसों रात को संग्रामपुर में तटबंध टूटा और कई पंचायत पानी के अंदर आ चुके हैं। तेतरिया में उसके 5-6 दिन पहले पानी घुस चुका है कई पंचायतों में। तो जब ये सिचुएशन है कि हर साल सीमांचल के इलाकों में बाढ़ आता है, तो सरकार से हम पूछना चाहेंगे 15 सालों में आपने क्या किया? जब आपको पता है कि ये स्थिति है, आपने कितने वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए? किसानों को कैनाल के माध्यम से कई जगह पानी नहीं पहुंचता, तो आपने क्यों नहीं वाटर रिजर्वॉयर बनाया और उसके पानी को चैनलाइज करके उन खेतों में पहुंचाने का काम किया? सर, सरकार की तरफ से, सुशील कुमार मोदी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि लालू यादव ने 15 साल में एक भी हॉस्पिटल बिहार में नहीं बनाया, इसी कारण आज बिहार की दशा ये है। नहीं, 15 साल से इनकी सरकार चल रही है, तो आप लालू जी से क्यों कंपैरिजन करते हैं अपना? श्री बाबू से क्यों नहीं करते, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, जिनके टाइम में बिहार को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट कहा जाता था। 17 साल वो भी चीफ मिनिस्टर रहे थे। तो लालू जी से ही कंपैरिजन आपका क्यों होता है? लालू जी की एक अलग राजनीति थी, जो राजनीति वो लेकर के आए थे उसमें उनको सफलता मिली। भाजपा का, जदयू का कहना है कि विपक्ष इसके ऊपर राजनीति कर रही है और विपक्ष लोगों का मनोबल तोड़ रही है। नहीं, अगर हम इस पर राजनीति कर रहे होते तो हम बिहार की आवाम से पूछना चाहेंगे कि क्या आप लोगों को लगता है कि बाढ़ के सिचुएशन से 15 सालों में नीतीश कुमार जी ने कोई ऐसा काम किया है आप लोगों के लिए जिससे आपको निजात इस चीज़ से मिला हो? अगर आप कोरोना की बात करें तो अभी भी सबसे कम टेस्टिंग बिहार में है पर मिलियन। हर 10 लाख लोगों में से अगर दुनिया में इस आंकड़े पर अगर आप जाएंगे तो सबसे कम बिहार है। देश में तो है, पूरे दुनिया में इतनी बुरी स्थिति कहीं की नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि बिहार में बेहतर स्थिति है, मृत्यु दर भी कम है, टेस्टिंग भी आंकड़ा से ज़्यादा हो रही है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले। कौन से प्रदेश से ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है? दिल्ली जैसे छोटे राज्य में जहाँ 2 करोड़ से कम की आबादी है, 9 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग यहाँ हो चुका। तमिलनाडु की आबादी है तकरीबन 7.5 करोड़, बिहार की है 12 करोड़। तमिलनाडु से हम 50% आबादी हमारी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ टेस्ट हो गए 23 लाख के आसपास। बिहार में अभी भी हम 4 लाख पे अटके हैं। तो यदि उस रेशियो में हमारे यहाँ टेस्ट होता तमिलनाडु के रेशियो में, तो हमें कम से कम 36 लाख टेस्ट पे होना चाहिए था, लेकिन हम हैं अभी मात्र 4 लाख पे। तो तेजस्वी यादव जैसे ही सवाल उठाते हैं तो कहा जाता है तेजस्वी यादव एक्टिव हो रहा है, लेकिन आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा तो कह सकते हैं कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ वे चल रहे हैं। नहीं, राजनीतिक तौर पे हमारे नेता कभी भी डाउन टू अर्थ नहीं चलते। व्यक्तिगत जीवन में ज़रूर डाउन टू अर्थ वो हैं। कोई भी जनता का मुद्दा हो हमेशा उसको वो उठाते हैं, जो सटीक बात है उसको बोलने का वो काम करते हैं। सारा सवाल जो पूछना चाहिए वो नीतीश कुमार जी से और सुशील मोदी जी से पूछना चाहिए कि कैसे बेशर्मी से आप लोग जो कह रहे हैं कि बिहार की स्थिति दूसरे राज्यों से अच्छी है, जब आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं बिहार में, तो किसे बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं? पूरे इस एपिसोड में, कोरोना के एपिसोड में,
जैसा जो शर्मसार बिहार हुआ वो कोई राज्य नहीं हुआ इस देश में। कैसे सारे मजदूरों को ये आने नहीं दे रहे थे, पैदल मजदूर चल के वहाँ पे आए हैं, क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखा गया। क्या हालत थी उन क्वारंटाइन सेंटर्स की, कहीं पे खाना नहीं मिल रहा है तो कहीं पे अश्लील नाच का प्रबंध किया जा रहा था। उसके बाद से अब और जो कोरोना फैल रहा है पूरे देश में, बिहार में टेस्टिंग सबसे कम है। पिछले 15 दिनों से अब हम बाढ़ की समस्या देख रहे हैं। हर किसी चीज़ में बिहार सरकार बुरी तरीके से फेल हो। 15 साल इनकी सरकार का ख़त्म हो जा रहा है जी। हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि आप लोग अपने आप से पूछिए और सरकार से भी पूछिए कि 15 सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति बिहार में क्या है, शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। कोई भी ऐसा राज्य है क्या हमारे हिंदुस्तान में जिसकी शिक्षा व्यवस्था, स्कूली शिक्षा गांव में बिहार से खराब हो? ऐसा कोई राज्य नहीं है। चाहे युवाओं को नौकरी देने का सवाल हो, ये सब एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। शिक्षा व्यवस्था, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसके बाद नौकरी। तो 15 सालों में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे हम कह सकें कि हाँ ये काम अच्छा इन्होंने किया है। लेकिन सुशील कुमार मोदी के ऊपर जैसे ही प्रश्न आप लोग उठाते हैं, उनके तरफ से कहा जाता है विपक्ष के लोग लालटेन युग में रहने वाले हैं, उनको विकास नज़र नहीं आती है बिहार की। तो लालटेन युग नहीं है तो अभी तीर का भी युग तो नहीं है ना। अभी तो S-400 मिसाइल हम लोग खरीद रहे हैं, राफेल आ रहा है, अमेरिका में F-22 F-35 जैसे प्लेन्स हैं। तीर का भी तो युग नहीं है। और सुशील मोदी जी जो ये सब बोलते हैं, उनको क्या लगाव है बिहार से? वो तो बिहार के रहने वाले भी नहीं हैं, आके यहाँ पे डिप्टी CM बने हुए हैं, कोई लगाव नहीं है। युवा काफ़ी लोग आपका चैनल देखते हैं, उनको हम फिर से एक बार याद दिलाना चाहेंगे कैसे पटना गांधी मैदान में जो रैली हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी स्टेज पर थे। नीतीश कुमार जी ने पब्लिक के सामने, बिहार के आवाम के सामने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का मांग किया था, लेकिन उस मांग को खारिज किया था नीतीश कुमार जी ने। तो इस अपमान को युवाओं को याद रखना है। साथ में जो हमारी स्थिति हुई है कोरोना में या बाढ़ में, या फैक्ट्री नहीं लगी, उद्योगीकरण नहीं हुआ, इन सब चीज़ों को देखते हुए आने वाले चुनाव में जनता से हम अपील करते हैं कि वोट दीजिए, खुद को मजबूत बनाइए, महागठबंधन को जिताने का काम करिए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।